आज दोस्तों म्यूजिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य संगीत में सामान्य जिन स्वरों पर बल नहीं होता उन पर बल देकर गति वैचित्र्य उत्पन्न करने को कहते हैं। ए टर्न, बी मोरडेंट, सी सिंकोपेशन, डी ट्रिल। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों सिंकोपेशन। पाश्चात्य संगीत में सामान्य जिन स्वरों पर बल नहीं होता उन पर बल देकर गति वैचित्र्य उत्पन्न करने को सिंकोपेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्र, नंद, गात्र वर्ण और त्रिवर्ण किससे संबंधित है? ए वीणा से, बी मूर्छना से, सी ग्राम से, डी तालाश्रित अलंकार से। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है तालाश्रित अलंकार से। भद्र, नंद, गात्रवर्ण और त्रिवर्ण तालाश्रित अलंकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कूट को चुनिए। अभिकथन है, यदि साकी आंदोलन संख्या 240 है तो पंचम की आंदोलन संख्या 360 होगी। यह बिल्कुल राइट है, अभिकथन ही राइट है। तर्क आर, पंचम को अचल स्वर माना गया अतः सा की आंदोलन संख्या बदल देने पर भी पंचम की आंदोलन संख्या 360 ही रहेगी। यह बिल्कुल गलत है, पंचम की आंदोलन संख्या 360 नहीं रहेगी। अभिकथन है, ए सही है परंतु आर गलत, बी ए और आर दोनों सही है, सी ए गलत है परंतु ए गलत है तथा आर सही है, डी ए तथा आर दोनों गलत है। इसका राइट ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। इसका ए ऑप्शन राइट है, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ताल विषमपदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ताल विषमपदी नहीं है? ए जप ताल, बी झुमरा ताल, सी एक ताल, डी दीपचंदी। इसका राइट ऑप्शन है एक ताल। एक ताल विषमपदी ताल नहीं है, यह समपदी ताल है। इसमें प्रत्येक विभाग दो दो मात्रा का है। एक ताल में प्रत्येक विभाग दो दो मात्रा के हैं। इसमें टोटल 6 विभाग है और प्रत्येक विभाग 2 मात्रा का है। इसमें ताली 1, 5, 9, 11 पर है और काली 3 और 7 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को संगीत रत्नाकर के अनुसार सुमिलित कीजिए। सूची 1 स्वर, सूची 2 वर्ण, यानी स्वर को वर्ण से सुमिलित करना है। ए अंतर्गंधार, अंतर्गंधार का है शूद्र, अंतर्गंधार का शूद्र वर्ण है। ऋषभ और देवत, इसका क्षत्रिय। षडज मध्यम पंचम, षडज मध्यम पंचम, इसका है ब्राह्मण। गंधार और निषाद, इसका है वैश्य। गंधार और निषाद, इसका है वैश्य। आइए इनके कोड देखते हैं। इसका राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रस सिद्धांत का अनुमितिवाद के रूप में निरूपण किया? ए भट्टशंकुक, बी अभिनव गुप्त, सी भट्टनायक, डी भट्ट लोलट। यहाँ पे लोलट है। इसका राइट ऑप्शन है अनुमितिवाद का निरूपण भट्टशंकुक ने किया। और आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद और भट्टनायक ने मुक्तिवाद और भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद। भट्टशंकुक ने अनुमितिवाद और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद, भट्टनायक ने मुक्तिवाद और भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद का निरूपण किया।
तो इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार अनुमितिवाद का निरूपण बट शंकुक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के अनुसार निर्गित ध्रुवों को नाट्य के किस भाग में गाए जाने का निर्देश है? ए पूर्व रंग, बी उत्तरंग, सी मुख्य रंग, डी बहुरंग। डी बहुरंग इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन है पूर्व रंग। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र के 32वें अध्याय में ध्रुव नाट्य के बारे में बताया गया है। निर्गित ध्रुवों को पूर्व रंग में गाए जाने का उल्लेख है। इसका राइट ऑप्शन है पूर्व रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? ए मध्य षड्ज और तार षड्ज 301 सेवट, कोमा 5 सेवट, लघु अर्धस्वर 21 सेवट, डी लेमा 23 सेवट। इसका जो सुमिलित नहीं है वो है लघु अर्धस्वर 23 सेवट। यह गलत है। जो सही सुमिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? ये लघु अर्धस्वर 21 सेवट। नेक्स्ट, ध्रुपद में निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं? ए गमक, बी मीड, सी मुर्की, डी उपज। ए बी और डी तीनों। इसका राइट ऑप्शन है ए बी और डी। यानी ध्रुपद में जो तत्व पाए जाते हैं, गमक भी पाया जाता है, मीड का प्रयोग भी होता है और उपज का प्रयोग भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कूट चुनिए। अभिकथन ए, सांगीतिक शैली सादरा के साथ जब ताल का प्रयोग किया जाता है। सांगीतिक शैली सादरा के साथ जब ताल का प्रयोग किया जाता है। तर्क आर, सादरा गीत शैली ध्रुपद और ख्याल के बीच का सेतु है। इसका अभिकथन ए भी राइट है, बिल्कुल राइट है। ये सादरा गीत शैली ध्रुपद ख्याल के बीच का सेतु है, भी बिल्कुल राइट है। आइए इनके कोड देखते हैं। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारी भाव को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए विभाव, 2 अनुभाव, 3 व्यभिचारी भाव, 4 स्थायी भाव। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों व्यभिचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। किस अन्य नाम से जाना जाता है? व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में 23 प्रकार के व्यभिचारी भाव बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। आलंबन, आलंबन विभाव, उत्साह स्थायी भाव, वाचिक आंगिक, अनुभाव, गर्व, संचारी भाव। आलंबन इसका है 4th विभाव। उत्साह स्थायी भाव, वाचिक आंगिक, वाचिक आंगिक इसका है अनुभाव और गर्व इसका है संचारी भाव। आइए इनके कोड देखते हैं। इसका राइट ऑप्शन है सी। इसका राइट ऑप्शन है 4 3 1 2। 4 3 1 2। 4 3 1 2। इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समान लंबाई, मोटाई व खिंचाव के लोहे व पीतल के तार होने पर पीतल के तार की आवृत्ति कितनी होगी? ए समान, बी कम, सी दुगनी, डी डेढ़ गुनी। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों कम। पीतल के तार की आवृत्ति कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाण वीणा में कितनी तंत्रियां होती है? ए 7, बी 22, सी 32, डी 100। इसका राइट ऑप्शन है 100। वाण वीणा में 100 तंत्रियां होती है। वाण नामक वीणा को सततंत्री वीणा के नाम से भी जाना जाता है। 100 तारों वाला वाद्य कलकत्ता संग्रहालय में कात्यायनी वीणा के नाम से रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के मंत्राक्षरों के अतिरिक्त जिन वर्णों का प्रयोग दो स्वरों या अक्षरों के बीच के खाली स्थान को भरने के लिए किया जाता है उन्हें कहते हैं? स्तोम, बी स्तोभ, सी प्रगात, डी तुर्य। इसका राइट ऑप्शन है स्तोभ। ऋग्वेद के मंत्राक्षरों के अतिरिक्त स्तोभ के द्वारा खाली स्थान को भरा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन राइट है स्तोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गात्र वीणा जानी जाती है? ए 3 तारों के लिए, बी काष्ठाधार के लिए, सी गूंज के लिए, डी प्रयुक्त स्वर संकेतों को अंगुलियों के माध्यम से प्रकट करने के लिए। इसका राइट ऑप्शन है डी। इसका राइट ऑप्शन डी, प्रयुक्त स्वर संकेतों को अंगुलियों के माध्यम से प्रकट करने के लिए। गात्र वीणा प्रयुक्त स्वर संकेतों को अंगुलियों के माध्यम से प्रकट करने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द म्यूजिक ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ए हरबर्टे ए पोपली, बी एच पॉक्स स्ट्रैगवेज, सी वी.एन. भातखंडे, डी ए क्लेमेंट्स। इसका राइट ऑप्शन है ए हर्बर्ट ए पोपली। हर्बर्ट ए पोपली, एच एस पॉक्स। हर्बर्ट ए पोपली द म्यूजिक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। द म्यूजिक ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? हर्बर्ट ए पोपली। और ए एच पॉक्स स्ट्रैगवेज, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान, इनके द्वारा लिखी गई द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान। और वी.एन. भातखंडे द्वारा अभिनव राग मंजरी संगीत शास्त्र। ई क्लेमेंट्स द्वारा इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक। ई क्लेमेंट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अनुसार इसका राइट ऑप्शन है हर्बर्ट ए पोपली द म्यूजिक ऑफ इंडिया के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर के 10 विधि राग वर्गीकरण के अनुसार मार्गी व देसी रागों की संख्या बताइए। मार्गी व देसी रागों की संख्या बताइए। ए ऑप्शन 4 व 6, बी ऑप्शन 6 व 4, सी ऑप्शन 3 और 7, डी ऑप्शन 5 और 5। इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन 6 और 4। मार्गी राग 6 और देसी राग 4। संगीत रत्नाकर के 10 विधि राग वर्गीकरण में मार्गी व देसी रागों की संख्या 64 मानी है। इसमें 264 रागों को 10 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यही ग्राम राग वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण के प्रारंभिक 6 मार्ग व 4 देसी संगीत हैं। 6 मार्गी संगीत और 4 देसी संगीत के राग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो राइट ऑप्शन है वह है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न को चुनिए। भिन्न को
चुनिए। अभिनव राग मंजरी। बी श्री मलयालम संगीतम। सी ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया। डी अभिनव गीतांजलि। अभिनव राग मंजरी, श्री मलयालम संगीतम, ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ म्यूजिक अपर इंडिया। ये तीनों पुस्तकें भातखंडे जी द्वारा लिखी गई है। अभिनव राग मंजरी, श्री मलयालम संगीत, ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ म्यूजिक ऑफ इंडिया। जबकि अभिनव गीतांजलि रामाश्रय झा या रामरंग द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें पूछा गया है भिन्न को चुनिए, तो भिन्न इसका डी ऑप्शन राइट है। इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों में सुधा कलश रचित ग्रंथ कौन सा है? निम्नलिखित ग्रंथों में से सुधा कलश जी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ए संगीतोपनिषद सरोदार, बी सरस्वती हृदयालंकार, सी सेतु, डी संगीत सुधाकर। डी संगीत सुधाकर इसका राइट ऑप्शन है। संगीतोपनिषद संगीतोसार सुधा कलश जी द्वारा रचित ग्रंथ है। सुधा कलश जी ने प्रबंधों की संख्या 102 मानी है। सुधा कलश जी द्वारा रचित ग्रंथ है संगीतोपनिषद सरोद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवेरी किस ग्राम की प्रथम मूर्छना है? ए षडज ग्राम, बी मध्यम ग्राम, सी गंधार ग्राम, डी ग्राम राग। डी ग्राम राग इसका राइट ऑप्शन है। सोवेरी मध्यम ग्राम की मूर्छना है। मध्यम ग्राम की मूर्छना सोवेरी, हरिणास्वा, कलोपनता, शुद्ध मध्यमा, मार्गी, पूर्वी और हृदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहोबल ने कितने शुद्ध विकृत स्वर माने? ए 7 और 12, 7 शुद्ध और 12 विकृत, या 7 शुद्ध 19 विकृत, या 7 शुद्ध 22 विकृत, डी या 8 शुद्ध या 5 विकृत। इसका राइट ऑप्शन है 7 शुद्ध और 22 विकृत। अहोबल ने 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वर माने। संगीत परिजात 1650 ईस्वी में अहोबल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव गुप्त ने कितने स्थायी भावों का उल्लेख किया? अभिनव गुप्त ने कितने स्थायी भावों का उल्लेख किया? ए 8, बी 9, सी 10, डी 12। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों 9। अभिनव गुप्त ने 9 स्थायी भावों का उल्लेख किया। अभिनव गुप्त ने स्थायी भावों की संख्या 9 मानी है। इन्होंने 10वीं शताब्दी में अभिनव भारती नामक ग्रंथ की रचना की। अभिनव गुप्त ने 10वीं शताब्दी में अभिनव भारती नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन रागों में पहले स्वर संगति होती है? ए गौड़ सारंग, बी छायानट, सी नंद, डी कामोद, ए छायानट व कामोद। इसका राइट ऑप्शन है छायानट व कामोद। छायानट और कामोद इन दोनों रागों में पहले स्वर संगति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए दोस्तों हम छायानट और राग कामोद के बारे में, इन रागों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। छायानट ये कल्याण ठाट का राग है। इसकी जाति संपूर्ण है या वक्र संपूर्ण। वादी स्वर पंचम, संवादी स्वर ऋषभ। इसका गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है। इसका संप्रकृतिक राग कामोद है।
अब हम छाया कामोद के बारे में चर्चा करते हैं। कामोद राग कल्याण ठाट का राग है। इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। वादी स्वर पंचम, संवादी ऋषभ, गायन समय रात्रि का प्रथम पहर, और इसका संप्राकृतिक राग हमीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेल्महोल्ट्ज़ को जाना जाता है स्वर संवाद के लिए, बी वैदिक संगीत के लिए, सी राग के लिए, डी ठाट राग वर्गीकरण के लिए। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों स्वर संवाद के लिए। हेल्महोल्ट्ज़ को स्वर संवाद के लिए जाना जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।